दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, भूमि सुधार अधिनियम क्या है, भूमि सुधार का संवैधानिक आधार क्या रहा अभी तक और भूमि सुधार के प्रमुख पहलू क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूमि सुधार क्या है। तो भूमि सुधार अधिनियम भारत में कृषि क्षेत्र को न्याय संगत, उत्पादक और समानता आधारित बनाने के लिए बनाए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना है, बटाईदारों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना और बड़े जमींदारों की भूमि पर लगाम लगाना था। भूमि सुधार का संवैधानिक आधार क्या रहा है? तो भारत के संविधान में भूमि सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जैसे अनुच्छेद 39B और 39C। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये व्यवस्था की गई कि संपत्ति और संसाधनों का वितरण समाज के सभी वर्गों के हित में हो, उत्पादन साधनों का उपयोग सामूहिक भलाई के लिए हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौतियों से बचाने के लिए अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार से संबंधित कई राज्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया ताकि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न माने जाएं। चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में हुआ। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मामले में राज्य की शक्ति को मजबूत किया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे भूमि सुधार आसान हुआ। भूमि सुधार के प्रमुख पहलू क्या रहे? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, मध्यस्थता समाप्त की गई। दूसरा है भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम भूमि रखने की सीमा तय की गई। नंबर 3, बटाईदारों का अधिकार, खेती करने वालों को सुरक्षा और अधिकार प्रदान किए गए। भूमि का पुनर्वितरण, अतिरिक्त भूमि भूमिहीन को दी गई। समेकन कानून, बिखरी हुई भूमि को जोड़कर किसान को एक जगह दी गई, जिसको चकबंदी कहते हैं। कुल मिलाकर भूमि सुधार अधिनियम भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों और भूमि विभिन्न संशोधनों पर आधारित एक ऐतिहासिक प्रयास था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समाज में समानता, न्याय और उत्पादन वृद्धि लाना था। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।